हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर जो अपना चला हुआ था फिजिकल केमिस्ट्री से, अपने पास चैप्टर था विलियन सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे। और इसमें देखिएगा दोस्तों, हम हेनरी के लॉ को कंप्लीट कर चुके हैं, उस पर हम न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिस थी वो भी हम दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के बाद देखिएगा दोस्तों, इस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के बाद जो है वो हम स्टार्ट करने जो जा रहे हैं आज, वो है हमारे पास द्रव विलयनों का वाष्पदाब। ओके दोस्तों, तो देखिएगा वाष्पदाब क्या होता है, किस तरह से हम इसको समझने वाले हैं। देखिएगा यहां पे आज का जो अपना मेन टॉपिक रहेगा वो है अपना वाष्पदाब। क्लियर? तो देखिए वाष्पदाब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। वेपर जो प्रेशर है, वाष्पदाब जो है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर। ठीक है, देखिए वाष्पदाब क्या होता है, आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा दोस्तों ये। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, वाष्पदाब के बारे में मैं बात करूं तो यहां पे कि द्रव की सतह पर, ओके, जैसे इसको देखिएगा दोस्तों, इस तरह से अपन समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये कंटेनर है, ठीक है, ये एक आपके पास में कंटेनर है। क्लियर? ओके, इसमें यहां लिक्विड, ये देखिए दोस्तों, ये आपके पास में लिक्विड इसके अंदर है। यहां पे अपन ने इसमें लिक्विड ले रखा है इस कंटेनर में। तो ये जो आपके पास में इसकी जो लेयर है, इसके अंदर अपन बात करें इस लिक्विड की, ये द्रव की सतह है। ठीक है दोस्तों, ये है आपके पास द्रव की सतह। ठीक है, सरफेस है, द्रव की सतह। तो द्रव की सतह है, ये आपके पास में कोई भी द्रव था, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर ये एक पात्र अपन ने ले रखा है, ये पात्र है। इस एक पात्र में, कंटेनर में अपने पास में कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, तो द्रव की सतह पर जब इसको अपन गर्म करते हैं, हीट करते हैं दोस्तों, देखिएगा जब अपन इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, देखिएगा यहां पे अपन ने इसको हीट किया। क्लियर? देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, अपने को यहां पे समझना है। इसको अपन ने हीट कर दिया, गर्म कर दिया। ओके राइट। अब देखिए जैसे अपन इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, आपने देखा होगा घर में आप किसी भी बर्तन के अंदर, किसी भी कंटेनर में आप पानी को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, चाय आपने बनती हुई देखी होगी दोस्तों। तो देखिए उसमें इस तरह से पानी जो है बॉयल होता हुआ ऊपर आता रहता है, इस तरह से पानी के पार्टिकल्स ऊपर आते रहते हैं, देखा होगा आपने ऐसा। तो ये जैसे इसको गर्म करेंगे तो यहां से ये जो वाष्प के कण हैं ये निकले, ये वाष्प के कण द्रव की सतह पर आ रहे हैं। ये जो वेपराइज्ड अपन यहाँ के पार्टिकल्स जो हैं, ये द्रव की सतह पर एक प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, तो वाष्प के कणों द्वारा द्रव की जो सतह है, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, इस तरह से हम इसको यहां मेंशन कर देंगे कि एक निश्चित ताप पर, क्लियर, निश्चित ताप पर, ओके दोस्तों, निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर, क्लियर, साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर लगाया गया, ठीक है, वाष्प के कणों द्वारा, ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं दोस्तों, इस पॉइंट को भी यहां पे, कि वाष्प के कणों द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प के कणों द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर हो गया आपका कि वाष्प दाब हम किसे कहेंगे कि निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर, निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर लगाया गया दाब जो है, ये वाष्प के कणों द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है दोस्तों? वाष्प दाब कहलाता है। साम्य अवस्था क्या चीज है बताएंगे अभी। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि हम एक पॉइंट यहां पे ये भी बहुत ही इजी वे में बता सकते हैं आपको। क्या कह सकते हैं, देखिए कि खुले पात्र की बात करूं, अगर मान लिया आपका कंटेनर जैसे आपको नजर आ रहा है, ये खुला हुआ कंटेनर है, बिल्कुल खुला पात्र है, तो क्या होता है देखिएगा, खुले पात्र में दोस्तों, खुले पात्र में वाष्पन की क्रिया अनवरत समय तक, मतलब लगातार अनवरत समय तक
जब तक उसमें जो लिक्विड है खत्म नहीं हो जाए, समय तक चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, अनवरत समय तक चलती रहती है। बहुत ही सिंपल सा एक पॉइंट आपको बताया मैंने यहाँ पे कि एक खुला पात्र है तो वाष्प की क्रिया लगातार, वाष्प के कण उसको हीट कर रहे हैं, लगातार आप उष्मा दे रहे हैं। यहाँ पे ये आपने हीट कर रखा है, उष्मा दी हुई है, तो लगातार आप इसको उष्मा दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वहां पे लगातार क्या होता रहेगा, वाष्प के कण बनते रहेंगे। तो वाष्पन की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वो लगातार अनवरत समय तक, मतलब लगातार जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा, इसके अंदर जो लिक्विड है, तब तक कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। क्लियर, गुड। अब देखिए थर्ड पॉइंट जो है आपका, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? अब देखिए, अगर मान लो पात्र बंद होता तो दोस्तों क्या होता, देखिएगा, परंतु बंद पात्र में क्या होगा? देखिए दोस्तों, बंद पात्र होगा तो जो वाष्प के कण हैं, वो पात्र जो जिसको आपने बंद कर रखा है, जिस ढक्कन से आपने उसको कवर कर रखा है, उससे क्या होंगे, वो वहां पे बंद पात्र में, उससे वो कवर जिसको आपने वहां पे कवर कर रखा है, उससे वो क्या होंगे, वहां पर जाकर टकराएंगे, और टकरा करके, या फिर अपन कह सकते हैं जो दीवार है, या फिर जो इसके ऊपर आपने जो इसको कवर करके, इसको ऊपर जो ढक्कन या प्लेट जो आपने लगाई है, उस प्लेट से टकराकर वापस उसी में मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ समय बाद ऐसा होगा। ठीक है, तो बंद पात्र में वाष्प के कण कुछ समय पश्चात, वाष्प के कण कुछ समय पश्चात पुनः, कुछ समय पश्चात, ठीक है, जो आपका ढक्कन था, कवर जिससे आपने किया हुआ, उसकी दीवार से टकराकर पश्चात पुनः द्रव में विलय या विलीन होने लगते हैं, वापस से विलीन होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, होने लगते हैं। ओके, वापस से उसमें मिल रहे हैं। यह क्रिया दोस्तों, यह क्रिया संघनन कहलाती है। इस क्रिया को कहते हैं संघनन। क्लियर, ये जो है इसे कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, यहां हम कहेंगे आपके पास में, ये जो है आपके पास में संघनन की प्रक्रिया हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो देखिए यहां पे अपन कहें कि आपके पास में संघनन है, तो नेक्स्ट देखिएगा यहां पे, तो दोस्तों आपके पास में ये जो है, यह क्रिया संघनन कहलाएगी, संघनन कहलाती है। ओके, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? संघनन कहलाती है। ओके, अब देखिए संघनन जो प्रक्रिया है, यानी वाष्प के कणों का वापस पुनः द्रव में विलीन होना, वापस से मिलना, संघनन कहलाता है। संघनन और जो वाष्पन की क्रिया है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि संघनन तथा वाष्पन दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं हैं, एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं हैं। ठीक है, विपरीत क्रियाएं हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे ही वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाएगी, जितनी वाष्प उस ढक्कन से टकरा रही है, वापस उतनी उसमें मिलने लग जाएगी। यानी वाष्पन जो वाष्प बन रही है वो, और वापस जो उसमें विलीन हो रही है वो जो रेट है दोस्तों, वो बराबर हो जाएगी। उस अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। क्लियर? तो देखिएगा, परंतु कुछ समय पश्चात वाष्पन तथा संघनन की दर ठीक है, बराबर हो जाती है। संघनन की दर क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। यह अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है। यह अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं भाई? साम्य अवस्था कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि दोस्तों देखिएगा, यहां हम कहेंगे कि जो वाष्पन है उसकी दर और जो संघनन है उसकी दर में साम्य स्थापित हो गया। दैट मीन्स ये जो क्रिया है दोस्तों, ये कहलाती है साम्य अवस्था। ओके, इसे हम कहते हैं साम्य अवस्था।
क्लियर हो गया। तो वाष्प दाब क्या होता है दोस्तों, देखिएगा वाष्प दाब हमने अच्छे से यहां पे देख लिया है कि आपका जो वाष्प दाब है वो क्या होता है कि निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर वाष्प के कणों द्वारा लगाया गया दाब, वाष्प के कणों द्वारा लगाया गया दाब, साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर हो गया। खुले पात्र में यह क्रिया अनवरत समय तक चलती रहती है, लेकिन जैसे ही आप ढक्कन बंद करेंगे ये जो है वापस उसमें विलीन होने लग जाएगी। ये जो क्रिया है दोस्तों, ये क्रिया आपके पास संघनन कहलाएगी। और संघनन और वाष्पन दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं हैं। और ये जो वहां पर अपन कह रहे हैं कुछ समय पश्चात जो वाष्पन और संघनन, ये जो है इनकी जो दर है, रेट है, वो बराबर हो जाती है। ये अवस्था जो है साम्य अवस्था कहलाती है। अपन कह सकते हैं विलयन के अंदर साम्य स्थापित हो गया है। क्लियर हो गया दोस्तों, गुड। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे कि आपके पास में जो वाष्प दाब है उसको हम इस चैप्टर में दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे द्रव द्रव विलयनों के लिए वाष्प दाब, और दूसरा जो है वो हम पढ़ेंगे ठोस द्रव विलयनों के लिए वाष्प दाब। क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या चीजें, पॉइंट टू पॉइंट आपके क्लियर होंगे। और 100% आपको क्लास में, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है आपसे, आपको यहीं की यहीं सारी चीजें बिल्कुल 100% याद हो जाएंगी। देखिएगा, और बिल्कुल समझते हुए, रटना भी नहीं पड़ेगा। देखिएगा, एक एक लाइन को हम यहाँ एक एक वर्ड को समझाएंगे आपको। देखिएगा, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, जो पॉइंट है हमारा ए, वो है द्रव द्रव विलयनों के लिए वाष्प दाब। वाष्प दाब को दो तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। नंबर ए है द्रव द्रव, ठीक है, द्रव द्रव विलयनों के लिए, द्रव द्रव विलयनों हेतु वाष्प दाब। क्लियर हो गया। सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों, सेकंड जो पॉइंट है वो देखिए क्या है, बी पॉइंट, ठोस द्रव, ठोस द्रव विलयनों हेतु वाष्प दाब। क्लियर है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट द्रव द्रव विलयनों हेतु वाष्प दाब के बारे में। क्लियर। तो देखिएगा यहां पर हम द्रव द्रव विलयनों हेतु वाष्प दाब के बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ए, फर्स्ट पॉइंट है द्रव द्रव विलयनों हेतु वाष्प दाब, विलयनों हेतु वाष्प दाब। क्लियर। देखिए दोस्तों क्या होता है, द्रव द्रव विलयनों हेतु जो वाष्प दाब के बारे में हम पढ़ रहे हैं क्या होगा, देखिए इसके रिगार्डिंग हम देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं यहां पे द्रव द्रव के लिए, यानी कि आपका जो दो, कोई भी आपके पास में विलयन है, लिक्विड है, मान लेते हैं दोस्तों, आपको पता है विलयन के मुख्य दो घटक होते हैं। स्टार्टिंग क्लास आप देख चुके हैं, एक विलय होता है, एक विलायक होता है जिसकी मात्रा कम होती है, विलय होता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, विलायक होता है। क्लियर है। तो देखिए दोनों आपके पास में, मान लो कोई विलयन दो घटकों से मिलकर बना ए और बी, दोनों के दोनों आपके पास में क्या है, द्रव है। क्या है, द्रव। ए भी द्रव और बी भी द्रव है। तो ऐसे विलयनों के, इस प्रकार का जो दोनों घटकों को मिलाने से, दोनों अवयवों को मिलाने से जो विलयन आपके पास में बनेगा, उसका जो वाष्प दाब होगा वो दोनों के वाष्प दाब पर निर्भर करेगा। मतलब दोनों घटकों का उस वाष्प दाब के अंदर रोल होगा। क्यों? क्योंकि ए भी द्रव है, उसकी भी वाष्प बनेगी, बी जो घटक था वो भी आपके पास में द्रव है, उसकी भी आपके पास में वाष्प बनेगी। तो टोटल जो वाष्प दाब होगा, कुल वाष्प दाब विलयन का होगा, उसमें दोनों के वाष्प दाब का योग होगा, दोनों का योगदान रहेगा। वो हम पढ़ रहे हैं अभी कि द्रव द्रव विलयनों हेतु वाष्प दाब। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहां पे हम कहेंगे कि किसी द्रव जो आपके पास में है विलय का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, विलय का विलयन किसी द्रव जो किसका काम कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है। दोस्तों किसका काम कर रहा है, विलायक का। क्लियर। तो किसी द्रव जो आपके पास में विलय है का विलयन किसी द्रव विलायक द्वारा बनाया जाता है, द्रव द्वारा, विलायक द्वारा या द्रव द्वारा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात कही अपन ने कि किसी द्रव का विलयन किसी द्रव विलायक द्वारा बनाया जाता है। विलय और विलायक दोनों को मिक्स करके बनाया, दोनों द्रव हैं। तो इस प्रकार दोनों
द्रव विलयनों से निर्मित दोनों द्रव या दोनों द्रवों से निर्मित, क्लियर, इस प्रकार दोनों द्रवों से निर्मित विलयन का वाष्प दाब, निर्मित विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब, ठीक है, दोनों द्रवों के वाष्प दाब के योग के समान होगा। दोनों द्रवों के वाष्प दाब के समान होगा, के योग के समान होगा। क्लियर हो गया दोस्तों? वाष्प दाब के दोनों द्रवों के वाष्प दाब के योग के समान होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। क्लियर? ये आपको पता है दोनों का रोल रहेगा, तो उन दोनों के योग के क्या होगा? समान होगा। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? गुड। अब देखिए जैसे जैसे दोस्तों मान लेते हैं, माना कोई आपके पास में माना विलयन के मुख्य आपके पास विलयन के मुख्य दो घटक हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? देखिएगा, विलयन के मुख्य दो घटक हैं आपके पास में। घटक ए जो आपके पास विलय का काम कर रहा है, विलय, तथा बी है दोस्तों। क्लियर? सॉरी, बी जो आपके पास विलायक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? विलायक का। क्लियर? तो माना विलयन के मुख्य दो घटक ए तथा बी, जो आपके पास ए विलय तथा बी विलायक हैं, तो इस विलयन का वाष्प दाब, इसी बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा दोस्तों? विलयन का वाष्प दाब घटक ए व घटक बी के वाष्प दाब का योग होगा। वाष्प दाब, क्योंकि दोनों द्रव हैं, ठीक है, वाष्प दाब का योग होगा। क्लियर? दैट मीन्स दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे? दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं इस तरह से कि P टोटल जो है वो PA प्लस PB, ठीक है, ये PA प्लस PB के क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर हो गया आपका? ठीक है, तो यानी PA जो है घटक A, ये जो PA है ये आपके पास में घटक A का, यहां पे ये मेंशन कर देंगे अपन इसको इस तरह से दोस्तों। देखिएगा कि ये जो है आपके पास में PB जो है वो घटक B का वाष्प दाब है, घटक B का वाष्प दाब है। क्लियर? ओके। और जो PA है ये आपके पास घटक A का वाष्प दाब है। क्लियर? और दोस्तों ये जो आपके पास में P है, ये आपके पास जो P है ये विलयन का वाष्प दाब है, कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब है, कुल वाष्प दाब है। ओके, ये जो है विलयन का कुल वाष्प दाब हो गया। ओके दोस्तों, तो देखिएगा इस तरह से हमने पढ़ा है अभी कि द्रव विलयनों हेतु वाष्प दाब के बारे में यदि हम बात करते हैं कि दोनों यदि आपके पास में द्रव घटक हैं, ए भी द्रव है, बी भी द्रव है, सी होता है वो भी मान लो द्रव 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यदि सभी द्रव हैं तो सबका वाष्प दाब उसके अंदर कुल वाष्प दाब के अंदर रोल करेगा। किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगा कि सबका वाष्प दाब का आप योग कर दो, वो कुल वाष्प दाब के योग के क्या होगा? बराबर होगा। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।